नमस्कार दोस्तों। ओम नमः शिवाय। शिव शक्ति भक्त विपन खन्ना के आप सबको नमस्ते। दोस्तों, आज मैं जो विचार आपके सामने प्रकट करना चाहता हूँ वो है असली अमीर कौन होता है। अमीर मतलब धन से अमीर, कर्म से अमीर, व्यवहार से अमीर या अपने आचरण से भी अमीर। इन सभी चारों तत्वों में से धन से अमीर आदमी धन कब उसके हाथ से चला जाएगा उसे पता नहीं। धन उसके साथ कब तक है ये उसके कर्मों पे निर्भर करता है कि वो कर्म कहाँ तक सही कर रहा है और वो धन कमाने की उसकी जो इच्छा शक्ति है कितनी प्रबल है। क्या धन कमाना उसी के सारा दायित्व के अंदर है। और आप समझ सकते हैं धन कमाना इंसान के बस में नहीं होता। खासकर व्यापार में नौकरी पेशा की कम नौकरी निकल जाती है। जिस दिन उसकी नौकरी गई उस दिन सब कुछ खत्म हो जाता है। फिर नई ढूंढो, नई कैसी मिलती है पता नहीं। हम इसी कश्मकश में जीते हैं। एक जो अच्छी नौकरी कर रहा है वो उसी के अंदर रहना चाहता है कि भाई मेरा नौकरी ना छूटे। वो इसी दहशत के अंदर जीता भी। वो उसी दहशत के कारण वो सही कर्म कर अपना दायित्व सही ढंग से निभाता है। और जो व्यापारी वर्ग है, जो कार्य करते हैं, खुद का व्यापार करते हैं, वो भी यही कोशिश करते हैं कि मेरा व्यापार कभी खराब ना हो। लेकिन दोस्तों, इस चीज के अंदर इंसान पर कब विपत्ति टपकती है, विपत्ति उसे घेरती है, ये कोई नहीं जानता। ये सब निर्भर करता है वक्त, राजनीति, जो हमारे आसपास में जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं उसके ऊपर ज़्यादा निर्भर करता है। क्योंकि व्यापार हमेशा राजनीतिक स्थिति, हमारे आसपास के वातावरण की कोई दंगा फसाद ये सब नहीं होगा, उसके अंदर होगा तो आपका व्यापार कब खराब होगा पता नहीं चलेगा। आप उस पर निर्भर है कि आपके पास ग्राहक आता है नहीं आता, आपके पास मैन्युफैक्चरिंग में आपकी ठीक है नहीं है। ये बहुत कुछ निर्भर करता है आपकी कार्य पद्धति। इसमें कब आप पे थोड़ा वक्त गिराता है हमें नहीं पता लगता। मैंने कई लोगों को, करोड़पतियों को निकलते देखा, रोडपति बनते हुए देखा है। कब होता पता नहीं चलता। अच्छी अच्छी नौकरी करने वालों को कब घर पे बैठते हुए देखा। अब आते हैं दोस्तों हम दूसरे आचरण पे कि सही आचरण करने वाला, सही तरीके से जीवन यापन करने वाला, सही तरह से जीवन जीने वाला, ना किसी से बैर, ना किसी से कोई कटु वचन, ना किसी से कोई उल्टा सीधा बोलना। वो अपने जीवन को ऐसे चलाता है जैसे एक बहुत सहते स्मूथ गाड़ी चलाने वाला, जो झटके भी ना दे, कुछ ना दे, नॉर्मल गाड़ी चलाने वाला इंसान। आप उसी से अंदाजा लगा सकते मैं किस तात्पर्य पर बोल रहा हूँ। हम इसी प्रकार जीवित रहते हैं। दूसरे अमीर मैं उसको मानता हूँ जो ईश्वरी भक्ति करते हुए सद आचरण के साथ, सही व्यापार के साथ जीवन यापन करते हैं।
उसकी पदवी ऊपर आती है। वो अपने आसपास किसी जरूरतमंद को, किसी अपने मित्र, अपने रिश्तेदार, अपने सभी सहयोगियों को सही तरह से रखता है, उनकी जरूरत पे काम आता है। जरूरत पे काम आना दोस्तों मैं सिर्फ धन से नहीं समझता। धन से काम आने वाले इंसान कई बार क्या होता है वो फंस भी जाते हैं। फंसने का मतलब ये है कि सामने वाला आपके साथ क्यों कर रहा है, आपके लालच में कर रहा है, आप उसको सही नहीं देख सकते। इसीलिए उस चीज को मैं वो ज्यादा धन से नहीं देखता, लेकिन क्या करता है उसका आचरण कैसा है कि वो उसके सहयोग के लिए सदा खड़ा रहता है, उसके दुख तकलीफ कष्ट में उसकी मददगार साबित होता है, उसकी तकलीफ को समझता है, वो असली अमीर बनता है। आप कई बार देखेंगे आपका सहयोगी हो, आपके कोई तकलीफ है तो आपके मदद के लिए 24 घंटे खड़ा रहता है। आपका कोई मित्र हो, दोस्त हो, वो आपसे क्या मतलब वो चीज नहीं देखता, लेकिन वो सदा आपकी सहायता के लिए आपके साथ खड़ा है। अब आपको तीन तो बता दूं, अभी चौथा बंदा है जिसे मैं सबसे बोलता हूँ कि मेरे हिसाब से, मैं किसी किताब या ग्रंथ की कही हुई किताब बातें नहीं बोल रहा आपसे, ये अपनी अपनी सोच है, आपके भी विचार कई होंगे, आप भी अपने विचार से विश्लेषण करें तो आपको भी समझ आएगी। सिर्फ ये होता है कि हमें समुद्र मंथन खुद का करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग ज्यादातर लोग दूसरों के बातों पर ध्यान देते हैं, खुद की बातों का खुद का विश्लेषण कभी नहीं करते। और जो इंसान खुद का विश्लेषण करना शुरू कर देता है उसको किसी और चीज की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो प्रथम अपने आप को देखे कि मैं कैसे सबके साथ सही चल रहा हूँ कि किसी साथ नहीं चल रहा। किसी रिश्ते, भाई बहन, ये सब रिश्ते में आपको हमेशा वीडियो इसी पर क्यों बनाता नजर आता हूँ, क्योंकि हमारा दायित्व ही उतना है, हम उसके बाद सोच ही नहीं सकते। हम परिवार के बाहर जाते नहीं, हम मानव है, हमारे लिए हमारा परिवार प्रथम होता है, परिवार के बाद समाज प्रथम होता है, समाज के बाद हमारा देश प्रथम होता है। हम कोई हर दूसरे देशों पर कब्जा करना हमारा ये स्वभाव में नहीं है। आप इतिहास ढूंढ के देख लो, सम्राट अशोक ले लो, चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने पूरी दुनिया पर राज किया, लेकिन फिर सब कुछ छोड़ के अपना सन्यासी बन गए। हमारा आचरण ये है। भगवान राम अश्वमेध यज्ञ किया पूरी दुनिया पे राज करने के, कि भैया जहां तक घोड़ा जाएगा वहां तक राज्य उसका होता था। अश्वमेध यज्ञ का ये फल है। जो अपना दूसरा देश का इंसान जो घोड़ा पकड़ ले उसका मतलब होता था कि युद्ध के लिए ललकार रहा, उससे युद्ध होता। अगर युद्ध में वो राजा हार जाता तो ललकारने वाला, तो वो राज्य पूरा उस देश के उसके राजा के अंडर आया था। अश्वमेध यज्ञ का मतलब ये होता है। अश्वमेध यज्ञ करना हर किसी राजा के बस में नहीं होता। ये हमारे संस्कृति, हमारा ज्ञान हमें ये चीज दिखा। अब मैं जो चौथा आचरण आपको बताना चाहता हूँ, चौथा अमीर बोलूं, सबसे धनवान बोलूं, मेरी नजर में वो है कि जिसे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। वो हर चीज में ईश्वर को ढूंढता है। उसके लिए वो कोई चीज मायने नहीं रखती कि जिसे वो पाके संतुष्ट समझ सके। वो सिर्फ ईश्वरी भक्ति करता है।
ना उसके पास घर है, ना वो किसी चीज को अपना कहता। वो कहता है जब मेरा शरीर ही अपना नहीं है, जब आपका सत्य में शरीर ही अपना नहीं है। आत्मा को परमात्मा कहते हैं। वो एक रोटी के अंदर संतुष्ट है, एक निवाले में संतुष्ट है, जेब में कुछ नहीं है तो भी प्रसन्नचित है, जिसकी कोई अभिलाषा नहीं, जिसकी कोई इच्छा नहीं है, वो सदा अपने प्रेम, अपनी भक्ति और अपने आचरण में 100% निपुण होते हैं। जिनके आचरण पे कोई दाग नहीं है, ऐसा अमीर आदमी क्या कोई मिला है आपको कि जिसे 100% लोग ये कहें कि हाँ, इसको किसी चीज की इच्छा नहीं। और मेरे हिसाब से आज के युग में, कलयुग में, ऐसा इंसान मिलना नामुमकिन है। पहले तो मिल जाते थे अच्छे से अच्छे फकीर, गुरु नानक देव देख लो, जिनकी कोई अच्छा नहीं थी, कोई अभिलाषा नहीं। अब आप समझ सकते हैं, मैं फकीरियत को सबसे धनवान, सबसे अमीर समझता, जो देने को समाज को बहुत कुछ दे के जाते, सच्चा ज्ञान दे के जाते, उनसे आप प्राप्ति कर सको। आप चाहो उसको खरीद लो, उसके शब्दों को खरीद लो, वो नहीं बिकते। आप उनके विचारों को नहीं बदल सकते। वो इतने टिकाऊ, इतने मजबूत होते हैं कि वो अपने इश्क के प्रति भी अपना सोच इतनी प्रबल रखते हैं। वो अपनी सोच से ईश्वरीय तत्वों को बदल देते हैं। तो दोस्तों, जो अपनी सोच, अपनी इच्छा से ईश्वरीय तत्वों को भी बदलने की ताकत रखते हैं, वो आपको आशीर्वाद में ही बहुत कुछ दे जाते हैं। लोग उनको पाँव को हाथ लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पाँव को हाथ नहीं लगाने देते। तो असली अमीर वो इंसान जो सिर्फ देना जानते हैं। वो आपसे कोई इच्छा नहीं रखते कि आपसे मुझे कुछ प्राप्त हो। उसके बावजूद वो आपके लिए अच्छा कार्य करते हैं, समाज के लिए अच्छे कार्य करके जाते हैं। जाना तो सबको पड़ता है, वो भी जाते हैं। सो दोस्तों, मेरा कहने का प्राय ये है कि असली अमीर आदमी बनने के लिए, असली धनवान बनने, धन का वाहन मत बनो। अपनी इच्छाओं संकुचित रखो, अपना आचरण को सीमित रखो, खुद को इतना संतुलित रखो कि आपको कोई हिला ना सके। असली अमीर, असली धनवान वही इंसान है जो पूर्ण तरह परिपक्व है। इसका उसे किसी चीज की इच्छा नहीं सताती, किसी चीज का कष्ट उसे दुख नहीं पहुंचाता। और ऐसा इंसान आज की तारीख में मुझे कोई नहीं मिला आज तक। आज हमारे जो ऋषि मुनि बैठे हैं, सब मठों में बैठे हैं, उनमें कितने हैं कि जो इस आचरण का पालन करते हैं। और शायद ऐसे इंसान आपको समाज में नजर नहीं आएंगे, क्योंकि अगर वो है
मिलने भी जाएंगे तो वो इधर रहते ही नहीं, वो एकांत चाहिए। क्या खाते हैं क्या पीते हैं आपको पता भी नहीं लगेगा, फिर भी जीवित रहते हैं। और दोस्तों, कुछ ऐसे इंसानों को हम भी ढूंढे और सच्चे अमीरों के दर्शन करें। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो, मेरे विचार आपको पसंद आए, कृपया से लाइक कीजिए और अपने धन पे अभिमान मत कीजिए। आपको जो ईश्वर ने दिया है उसमें संतुष्ट होइए। जो आपके पास है उसका शुक्रिया अदा करें। उसके अंदर ज़्यादा अभिलाषा में जाएंगे तो आप अपना नाश करते हैं। इसलिए दोस्तों, ईश्वर का शुक्रिया करो, रोज सुबह उठ के उसको नमस्कार करो, भैया जो आपने मुझे दिया बहुत है, बहुत अच्छा है, और जो आप करोगे मेरे साथ अच्छा ही करो। यही संसार है दोस्तों। आप असली धनवान बनो, असली अमीर बनो। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो कृपया से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। फिर नया विचार, नया तत्व लेके आपके पास जरूर आऊँगा। ओम नमः शिवाय।